इस वीडियो में हम कैश मेमोरी डिस्कस करेंगे। कैश मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जो कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सिस्टम बस। मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डेटा रहते हैं ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी में। ये 0, 1, 6, 7 ये सारे ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस और डेटा है। और अगर सपोज से कंप्यूटर कोई सी प्रोग्राम रन कर रहा है तो ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी से फेच करता है थ्रू द बस और एएलयू एग्जीक्यूट करता है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है ऑफ द सीपीयू वो बढ़ जाए या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम वो डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए जितना टाइम लग रहा है इन इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक्सेस करने में, एक्सेस टाइम वो कम होना चाहिए। मेन मेमोरी से एक्सेस टाइम इंस्ट्रक्शंस का अराउंड 100 नैनो सेकेंड्स रहता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में टाइम ज़्यादा लगता है और डिले हो जाता है थोड़ा, इसलिए कुछ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है ऑन द सीपीयू। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स में भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा ही स्टोर्ड रहती है, बट इनका जो होता है साइज लिमिटेड होता है इन किलोबाइट्स। अगर प्रोग्राम का साइज जीबी में है तो मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, गीगाबाइट्स में है तो मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। बट एक्सेस टाइम जैसे अभी बताया कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एक्सेस करने में टाइम मेन मेमोरी से अराउंड 100 नैनो सेकेंड्स लग रहा है, विच इज़ अराउंड 0.1 माइक्रो सेकेंड्स। तो रजिस्टर्स से एक्सेस करने में टाइम पीको सेकेंड्स में लगता है, 10⁻⁻12 सेकेंड्स। इससे रजिस्टर से टाइम कम लग रहा है तो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है, बट इनका साइज लिमिटेड है इन किलोबाइट्स और मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज्ड है, बट एक्सेस टाइम भी ज़्यादा है, तो स्पीड हमारी प्रोसेसिंग स्पीड डिक्रीज हो जाएगी अगर सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा सिर्फ मेन मेमोरी में रहें तो। इसलिए हम एक इंटरमीडिएट मेमोरी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। जो कैशे मेमोरी है वो एक इंटरमीडिएट मेमोरी होती है बिटवीन द रजिस्टर्स एंड द मेन मेमोरी। इसका जो साइज होता है वो होता है इन मेगाबाइट्स और एक्सेस टाइम is 1/10 of that of main memory, approximately 10 nanoseconds access time of instructions and data होता है from the cache। इसलिए प्रोसेसिंग स्पीड, अगर सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेन मेमोरी में रहती तो प्रोसेसिंग स्पीड जो होती उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होती है अगर इंस्ट्रक्शंस और डेटा कैश में स्टोर्ड रहें तो। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल मेमोरीज यूज होती हैं। एक इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स मेमोरी स्टोर्ड होती है, एक कैशे मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है और एक चौथी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डीवीडी, हार्ड डिस्क्स। सेकेंडरी मेमोरी का साइज मेन मेमोरी से भी ज़्यादा होता है, इट्स इन टेराबाइट्स, और एक्सेस टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिली सेकेंड्स में रहता है। मतलब एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है इंस्ट्रक्शंस और डेटा का फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर्स का जो साइज है वो होता है इन किलोबाइट्स, कैश का साइज होता है इन मेगाबाइट्स, मेन मेमोरी का इन गीगाबाइट्स और सेकेंडरी मेमोरी का होता है इन टेराबाइट्स। जो कैपेसिटी है ऑफ मेमोरी वो इंक्रीज होती रहती है एज वी मूव फ्रॉम रजिस्टर्स टू सेकेंडरी मेमोरी। कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है और जो एक्सेस टाइम है इंस्ट्रक्शंस का वो भी इंक्रीज होता रहता है। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट जो होती है अगर हम एक मेमोरी क्रिएट करें जिसके अंदर सारे रजिस्टर्स ही हों
या फिर एक मेमोरी क्रिएट करें जिसके अंदर सिर्फ कैश मेमोरी हो, या फिर एक सिस्टम क्रिएट करें जिसके अंदर सिर्फ मेन मेमोरी ही यूज हो रही हो, या एक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी यूज हो रही हो, तो कंप्यूटर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी यूज हो रही होगी वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट होगा, और जिसके अंदर रजिस्टर वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो जो कॉस्ट का फैक्टर है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश एंड रजिस्टर्स। इसको हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। कि जब डिज़ाइनर्स ये मल्टीपल मेमोरीज को अरेंज करते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो वो 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। एक कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, दूसरा एक्सेस टाइम ऑफ द मेमोरी, और तीसरा कॉस्ट ऑफ द मेमोरी। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो उतना ही अच्छा है, उतना ही ज़्यादा हम प्रोग्राम, उतना ही ज़्यादा बाइट्स का प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। जितना कम एक्सेस टाइम होगा इंस्ट्रक्शंस और डेटा का, उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, प्रोसेसिंग स्पीड, और जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी ही चीप हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। तो अगर हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जैसे हमने देखा सेकेंडरी मेमोरीज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतनी ही कम कॉस्ट हो जाती है। बट कैपेसिटी बढ़ाने से एक्सेस टाइम भी बढ़ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सेस टाइम हमारा कम हो जाए। तो एक्सेस टाइम कम करने के लिए हमें कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। सो इन तीनों फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए, कैपेसिटी, एक्सेस टाइम और कॉस्ट के फैक्टर को बैलेंस करने के लिए ही हम मेमोरीज को एक हायरार्की में अरेंज करते हैं। मतलब लेवल्स असाइन कर देते हैं हर मेमोरी को। रजिस्टर्स होते हैं लेवल 1 में, क्योंकि ये सीपीयू पे ही प्रेजेंट है, इनको लेवल 1 असाइन किया जाता है, दे आर क्लोजेस्ट और टू द सीपीयू। जो कैशे है वो लेवल 2 में असाइन की जाती है, मेन मेमोरी लेवल 3 में असाइन की जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज़्यादा दूर होती है फ्रॉम द सीपीयू एंड इट इज़ इन लेवल 4। इसके अंदर CD रोम्स, DVDs, मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, ये सब आता है। तो लेवल 1 से लेवल 4 पे मूव करेंगे तो कैपेसिटी का फैक्टर इंक्रीज होता है और एक्सेस टाइम भी इंक्रीज होता है। जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है। सेकेंडरी मेमोरीज चीपेस्ट होती हैं और रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव। सो स्मॉलर कैपेसिटी की जो मेमोरीज हैं उसके अंदर सीपीयू वो डेटा स्टोर कर सकता है जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसे एक्सेस करना है दैन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी लेवल 2 ऑफ द मेमोरी हायरार्की में प्रेजेंट होती है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, फास्टर होती है और स्मॉलर होती है इन कैपेसिटी दैन द मेन मेमोरी। इसके अंदर वो डेटा प्रेजेंट होता है मेन मेमोरी वाला जो सीपीयू को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है दैन द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का कुछ डेटा कैशे मेमोरी में कॉपीड रहता है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि कैशे मेमोरी क्यों फास्टर होती है दैन मेन मेमोरी, ऐसा इसलिए क्योंकि कैशे मेमोरी के अंदर होते हैं SRAM सेल्स, स्टैटिक रैम्स, और मेन मेमोरी के अंदर होते हैं DRAM सेल्स, डायनामिक रैम। डायनामिक रैम कैपेसिटर से बनी होती है। कैपेसिटर्स का चार्ज लीक करता रहता है और उन्हें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई मेन इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी से एक्सेस करना है तो पहले कैपेसिटर्स को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो कुछ टाइम डिले हो जाता है उसमें। जबकि जो SRAM सेल्स हैं उसके अंदर हमारे फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स में कैपेसिटर्स की तरह चार्ज डिस्चार्ज करने की प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा है वो इजीली फेच हो जाती है फ्रॉम द कैशे मेमोरी। इसीलिए कैशे फास्टर होती है दैन मेन मेमोरी। अब स्मॉलर क्यों होती है कैशे? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स का साइज ज़्यादा होता है दैन कैपेसिटर्स, तो एक गिवन एरिया के अंदर ज़्यादा कम फ्लिप फ्लॉप्स आ पाएंगे
और ज़्यादा कैपेसिटर्स आ सकते हैं। तो फॉर अ गिवन एरिया जो कैशे मेमोरी है उसके नंबर ऑफ बाइट्स कम होंगे दैन मेन मेमोरी, तो इसलिए कैशे मेमोरी स्मॉलर होती है इन साइज दैन मेन मेमोरी, और इसी की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। अब अगर सीपीयू को कोई वर्ड फेच करना है तो सबसे पहले सीपीयू कैशे में ही सर्च करता है, डायरेक्टली मेन मेमोरी में नहीं जाता, पहले कैशे में सर्च करता है। अगर वो कैशे में मिल जाता है वर्ड तो मतलब कैशे हिट, अगर कैशे में नहीं मिलता है तो कैशे मिस। अगर कैश में नहीं मिलता है वो वर्ड तो फिर वो मेन मेमोरी में जाएगा और सर्च करेगा कि क्या वो वर्ड मेन मेमोरी में प्रेजेंट है। अगर वो वर्ड मेन मेमोरी में प्रेजेंट है तो जिस ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी में वो वर्ड प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाता है इनटू द कैश। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा। सपोज सीपीयू को वर्ड नंबर 1 की ज़रूरत है, वर्ड नंबर 1 ब्लॉक 0 में प्रेजेंट है मेन मेमोरी के, तो सिर्फ वर्ड नंबर 1 मेन मेमोरी से कैश में कॉपी नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक जिसके अंदर वर्ड नंबर 2 और वर्ड नंबर 3 भी प्रेजेंट है वो भी कॉपी हो जाएंगे इनटू द कैश। और इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर सीपीयू को किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, W1 की ज़रूरत पड़ रही है, तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि उसे फ्यूचर में W2 और W3 की ज़रूरत भी पड़े। इसलिए टाइम सेव करने के लिए ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही कॉपी हो जाता है इनटू द कैश। सो फिर सीपीयू उस वर्ड को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम द कैश। अब अगर वो वर्ड मेन मेमोरी में भी नहीं प्रेजेंट था तो जैसे हमने कैश हिट और कैश मिस पढ़ा था वैसे ही पेज मिस कहेंगे अगर वो वर्ड मेन मेमोरी में नहीं प्रेजेंट है, और अगर वो वर्ड मेन मेमोरी के किसी ब्लॉक में मिल जाता है तो हम पेज हिट कहेंगे। जैसे कैश मिस और कैश हिट था वैसे ही पेज मिस और पेज हिट है। कैश को हम फर्दर लेवल्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मेमोरी हायरार्की में हमने मल्टीपल मेमोरीज को हायरार्की में अरेंज किया, वैसे ही कैश को हम अरेंज कर सकते हैं इन डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पे 2 लेवल्स के अंदर कैश को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेवल 1 कैश और लेवल 2 कैश, जिसका प्रिंसिपल सेम है एज मेमोरी हायरार्की में हमने देखा था। लेवल 1 कैश ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी देन लेवल 2 कैश, लेवल 1 कैश स्मॉलर इन कैपेसिटी होगी देन लेवल 2 कैश, एंड इसके अंदर वो डेटा स्टोर्ड होगा जो सीपीयू को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है देन लेवल 2 कैश। एक कॉन्सेप्ट है हिट लेटेंसी। इसका मतलब है कितना टाइम लग रहा है सीपीयू को किसी एलिमेंट को सर्च करने में इन कैश, दैट इज हिट लेटेंसी। मेन मेमोरी और कैश का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। मेन मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होते हैं मेन मेमोरी के अंदर। यहाँ पे मेन मेमोरी में m ब्लॉक्स हैं। दिस इज अ मेन मेमोरी, इसमें m ब्लॉक्स हैं 0, 1 एंड सो ऑन m-1। हर ब्लॉक में k वर्ड्स है W0 से WK-1। अगर सीपीयू को किसी वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, सपोज वर्ड नंबर 0 की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले ब्लॉक 0 पूरा कैश में कॉपी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो गया, सारे वर्ड्स कॉपी हो गए। सीपीयू को वर्ड 0 की ज़रूरत थी, पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो गया कैश के अंदर। अब ये कैश के अंदर L लाइन्स है, किसी भी लाइन पे कॉपी हो सकता है ये, या फिर एक प्रॉपर तरीके से मैप हो सकता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई ब्लॉक किसी लाइन में मैप होता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक कैश में कैसे कॉपी होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यही देख रहे हैं कि ब्लॉक 0 के अंदर वर्ड 0 प्रेजेंट था, वर्ड 0 की सीपीयू को ज़रूरत थी, तो पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी हो गया इनटू द कैश। लाइन साइज होता है कैश के अंदर, वो ब्लॉक साइज के बराबर होता है क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक ही कॉपी हो रहा है इनटू द लाइन।
So this is an important concept. Block size is equal to line size. Word मतलब smallest addressable unit in memory. बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब होता है 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइट एड्रेसेबल मेमोरी मतलब 1 वर्ड इज 1 बाइट. तो अगर मेन मेमोरी के अंदर 64 वर्ड्स हैं तो मेन मेमोरी का क्या साइज होगा? 64 बाइट्स, अगर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो. और अगर कैशे के अंदर 16 वर्ड्स हैं तो साइज ऑफ कैश क्या होगा? 16 बाइट्स फॉर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. और अगर मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज है 4 वर्ड्स पर ब्लॉक, एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? 64/4, 16 ब्लॉक्स. एज कैन बी सीन हियर, B0 से लेके B15 ये 16 ब्लॉक्स हैं. हर ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं. ब्लॉक नंबर 0 में वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, 4 वर्ड्स पर ब्लॉक. ब्लॉक नंबर 1 में वर्ड नंबर 4, वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 6, वर्ड नंबर 7. ब्लॉक 15 में वर्ड नंबर 60, 61, 62, 63. तो ये मेन मेमोरी है. कैश के अंदर कुछ ब्लॉक्स कॉपी हो रखे होंगे मेन मेमोरी के. यहाँ पे ये कैश ड्रॉ हो रखी है, इसकी 4 लाइन्स हैं, L1, L2, L3, L4. लाइन 1 में ब्लॉक 0 कॉपी हो रखा है, लाइन 2 में ब्लॉक 1 कॉपी हो रखा है, लाइन 3 में ब्लॉक 2 और लाइन 4 में ब्लॉक 3 कॉपी हो रखा है. कोई से भी ब्लॉक्स कॉपी हो सकते हैं इन लाइन्स में. रैंडमली भी मैप हो सकते हैं ब्लॉक्स इन लाइन्स पे, या फिर कोई टेक्निक यूज हो सकती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेन मेमोरी के ब्लॉक्स कैश की लाइन्स में मैप होते हैं. अब अगर हमें लाइन्स फाइंड आउट करनी थी कैश में तो वो इसी सेम तरीके से आई. 16 वर्ड्स थे और 4 वर्ड्स पर लाइन थे, तो 4 लाइन्स. एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स आ सकते, तो मतलब एक लाइन में भी 4 वर्ड्स ही आ सकते हैं, क्योंकि एक लाइन का साइज ब्लॉक साइज के बराबर होता है, तो इसलिए 4 वर्ड्स पर लाइन. अब मेन मेमोरी के अंदर अगर 64 वर्ड्स हैं तो कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी सीपीयू को हर वर्ड को डिस्टिंग्विश करने के लिए? 6 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी. 2⁻6 इज इक्वल टू 64. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मेमोरी 2⁻n है तो हर वर्ड का n बिट का एड्रेस होगा. सपोज सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया 000101. सीपीयू को इस वर्ड की ज़रूरत है, तो सीपीयू क्या करेगा? मेन मेमोरी में सीपीयू को ये वर्ड ढूंढना है. सर्च दिस वर्ड इन मेन मेमोरी. तो ये वर्ड मेन मेमोरी में ढूंढने के लिए सीपीयू को पहले ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड किस ब्लॉक में लाई कर रहा है. फिर जिस ब्लॉक में ये वर्ड है, पहले तो हमें ब्लॉक नंबर फाइंड आउट करना होगा कि ब्लॉक नंबर क्या है जिसमें ये वर्ड है. फिर अगर हमें ब्लॉक नंबर पता चल गया, हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी लोकेशन पे, उस ब्लॉक में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ब्लॉक में कौन सी लोकेशन पे वो वर्ड है. तो इसलिए हमें इतना पता है 000101 है ना. कुछ बिट्स हम असाइन करते हैं फॉर द ब्लॉक नंबर, क्योंकि 16 ब्लॉक्स हैं तो 4 बिट्स होंगी फॉर द ब्लॉक नंबर. जो B0 ब्लॉक है उसे हम असाइन कर सकते हैं बिट 000100. ब्लॉक 1 को 0001, सिमिलरली ब्लॉक 2 को 0010, ब्लॉक 3 को 0011. सिमिलरली हम ब्लॉक नंबर 15 को असाइन कर सकते हैं बिट्स 1111. तो क्योंकि 16 ब्लॉक्स थे तो 4 बिट्स असाइन होंगी टू ईच ब्लॉक. तो फर्स्ट 4 बिट्स हमने असाइन कर दी फॉर ब्लॉक नंबर. इससे ये पता चलेगा कि वो वर्ड किस ब्लॉक में है. फिर जो लास्ट की 2 बिट्स हैं वो ब्लॉक ऑफसेट को दर्शाती हैं. ब्लॉक ऑफसेट मतलब उस ब्लॉक में वर्ड की क्या पोजीशन है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर कोई भी ब्लॉक है उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं,
W1 से लेके WK तक, तो कौन सी लोकेशन है, वर्ड नंबर 1 है, वर्ड नंबर 2 है, kth वर्ड है। तो हमें इतना पता था कि हर ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, हमने पिछला सिनेरियो ही यूज़ किया है। तो 4 वर्ड्स थे पर ब्लॉक, 4 वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 बिट्स चाहिए, तो इसीलिए ये लास्ट की 2 बिट्स रिजर्व की हुई हैं फॉर ब्लॉक ऑफसेट। अब अगर हमें पता लगाना है कि ये कौन सा वर्ड है, मेन मेमोरी के कौन से लोकेशन पे ये वर्ड प्रेजेंट है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक नंबर 1 की बात कर रहे हैं और लोकेशन सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 वर्ड्स हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 लोकेशंस हैं। तो फर्स्ट लोकेशन 00, सेकंड लोकेशन 01, थर्ड लोकेशन 10, फोर्थ लोकेशन 11। सो ब्लॉक नंबर 1 में ये सेकंड लोकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ड नंबर 5 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू किसी वर्ड का 001010, तो हमें ये पता है कि 0010 है ब्लॉक नंबर 2 और 10 है लोकेशन थर्ड। तो ब्लॉक नंबर 2 में लोकेशन तीसरी, इसका मतलब है वर्ड नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो वर्ड नंबर 10 ब्लॉक नंबर 2 पूरा का पूरा कैश में कॉपी हो जाएगा और वर्ड नंबर 10 सीपीयू फेच कर लेगा कैश से। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कोई ब्लॉक कॉपी होता है इनटू द कैश।